Hello students, welcome to maths class. As you know, we have started with square and square root and we also studied square. Let me revise that. हमने सीखा था वन स्क्वायर. वन स्क्वायर means 1 into 1 which is 1. Like that we can write 11 square also. 11 square is 11 into 11 which is 121. And we can find 13 square also. 13 square is 13 into 13 which is 169. So this format is called as square of the number, and when we are finding square we are multiplying the number 2 times and we are getting the answer. तो हमने ऐसे भी किया था 9 square is equal to 9 square means 9 into 9 which is 81. So this is called as square of the number. हमें इस नंबर को स्क्वायर किया देन वी आर गेटिंग 81. देन 81 इज कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9. 169 इज कॉल्ड एज स्क्वायर ऑफ 13. 121 इज कॉल्ड एज स्क्वायर ऑफ 11. लाइक दैट. इफ आई स्क्वायर 4 देन आई गेट 16. देन व्हाट आई कैन से, आई से 16 इज स्क्वायर ऑफ 4. अब इस लेसन का नाम क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके, तो स्क्वायर तो हमने सीख लिया. अब स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर में देखो हम सीधा मेथड में जा रहे हैं, राइट. हमने स्क्वायर किया एंड वी आर गेटिंग द आंसर. अब स्क्वायर रूट में क्या है? रिवर्स मेथड में जाना है. स्क्वायर में हम ऐसे गए, अब स्क्वायर रूट में हमें रिवर्स मेथड में जाना है. एंड स्क्वायर रूट सिंबल इज लाइक दिस. दिस इज द स्क्वायर रूट सिंबल. ऐसे करना है. ओके, नाउ व्हाट इज दिस स्क्वायर रूट? देखो मैंने 4 स्क्वायर 16 लिखा है और मैंने कहा स्क्वायर रूट में हम रिवर्स जाते हैं. दिस इज स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में हमें रिवर्स जाना है. दैट मीन्स यहाँ पे जो आंसर है वो क्वेश्चन बन जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 16. अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैसे आया था? 4 का हमने स्क्वायर किया देन वी आर गेटिंग 16. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज नथिंग बट 4 इट इज. ऐसे हमें करना है. अब देखो मैं 81 का स्क्वायर रूट फाइंड करूँगी. स्क्वायर रूट ऑफ 81 हमको आया था 9 स्क्वायर करने के बाद. सी वी आर गेटिंग 9 स्क्वायर इक्वल टू 81. तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कैसे आएगा? व्हाट इज़ द आंसर? दैट इज 9. नाउ आई एम गेटिंग हियर 169. सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 कैसे आया था? 13 हमने स्क्वायर किया था तब जाके 169 आया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 विल बी 13. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आंसर बन जाएगा और यहाँ पे जो आंसर है दैट वन विल बिकम क्वेश्चन हियर. नाउ यू टेल मी इफ आई एम फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 64. अब 64 व्हाट इनटू व्हाट इज 64? कौन सा नंबर हम स्क्वायर करेंगे तो 64 आता है? वी नो दैट 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, राइट. तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल बी 7. सो लाइक दिस वी आर फाइंडिंग स्क्वायर. ओके, सो लेट मी गिव सम मोर एग्जाम्पल. We are studying square root. As you know, this is square root symbol, and if I write square root of 49 किसका स्क्वायर करने से आया था? 7 का स्क्वायर करने से आया था. 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49. सो स्क्वायर रूट ऑफ 49 विल बी 7. स्क्वायर रूट ऑफ 25 यू टेक. 25 किसका स्क्वायर है? वी नो दैट 25 इज स्क्वायर ऑफ 5. 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 25 आएगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी 5. नाउ आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ 196. होप यू स्टडीड राइट फ्रॉम 11 to 20. मैंने कहा था 11 to 20 तक तुम लोग स्क्वायर बाहर करना. ओके, 196 याद करो कौन सा नंबर हमने स्क्वायर किया था? वी स्क्वायर 14 देयर. चाहे तो लिस्ट देख लेना टेक्स्ट बुक में ही. 14 स्क्वायर करेंगे तो 196 आता है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 196 विल बी 14. Hope you followed this.
नाउ यू टेल मी आंसर फॉर दिस. स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1. इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसी वीडियो में. 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर. सो आंसर विल बी 11. स्क्वायर रूट ऑफ 9. 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर. सो आंसर विल बी 3. आई विल टेक 16 ऑल्सो. स्क्वायर रूट ऑफ 16. 4 का स्क्वायर क्या है? 16 है. सो आंसर इज 4. So this is all about square root. Square root symbol is like this. This is the symbol of square root. Okay. So this is the symbol. Students, just to go through first page of square and square root. इसमें मैंने unit place सिखाया था. Hope you remember this. This is square of the number. Starting जब हमने पढ़ा था lesson, हमने स्क्वायर से स्टार्ट किया था. इन दैट वी स्टडीड यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर. अब यूनिट प्लेस देखो, अगर नंबर 1 है तो उसका स्क्वायर नंबर यूनिट प्लेस 1, 2 है तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4, 3 है तो 9, 4 है तो 6. ऐसे मैंने पूरा लिस्ट दिया था. राइट. सो ऑब्जर्व दिस केयरफुली बिकॉज स्क्वायर रूट में यही मेथड रिवर्स हो जाएगा. Unit place plays very important role in square and square root. Just to go through this list. Afterwards, how we are applying the same idea for square root also, that I will teach. अब यहाँ पे ध्यान देना, एक स्क्वायर नंबर है. स्क्वायर नंबर में 1 और 1 आया है. When we are getting 1 and 1, तो उसका नंबर्स क्या था? देखो, 9 था और 1. एंड वेन वी हैव 4 and 4, तो उसका स्टार्टिंग नंबर क्या था? 8 and 2. 9 है तो 3, लाइक दिस. अभी हमें रिवर्स में जाना है बिकॉज वी आर इन स्क्वायर रूट. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू द पॉसिबल यूनिट प्लेस इन स्क्वायर रूट. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? द पॉसिबल यूनिट प्लेस इन स्क्वायर रूट. अब ये स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक नंबर है. I don't know what is the number, but unit place I have written here. What is the unit place? 1. मैंने कहा था स्क्वायर रूट में हम रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं. So here unit place is 1. Now can you tell me what will be the unit place of this number? अब यहाँ पे unit place क्या आएगा? ये फाइंड करने के लिए हमें फिर से स्क्वायर वाला नंबर देखना है. ऑलरेडी वी स्टडीड दिस इन स्क्वायर नंबर. 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4, 3, 9, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 8, 4 and 9, 1. This list already you studied in square numbers. अब स्क्वायर रूट में हमें रिवर्स जाना है. स्क्वायर रूट में क्या है? रिवर्स. मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, लाइक दिस है ना. अभी एरो मार्क रिवर्स होगा. नाउ यू सी हियर 1 कहाँ पे आया है? देखो, राइट साइड में 1. हियर आई एम गेटिंग 1. Here I am getting 1. When we go from right to left, that means we are finding here square root. यहाँ पे 1 है. जब 1 है तो नंबर कौन सा है? 1 है तो 1 and then 1 है तो 9. So here the possible unit place are 1 or 9. When we are finding square root, अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर यूनिट प्लेस 1 है तो जो ओरिजिनल नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, इन दैट द यूनिट प्लेस में बी 1 और 9. ओके, नेक्स्ट वन. सपोज आई एम फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ वन मोर नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 4. यूनिट प्लेस 4 है. अब हम फिर से लिस्ट देखेंगे. रिवर्स हमें देखना है. यहाँ 4 कहाँ कहाँ आया है? देखो, A4 है, A4 है. तो what are the possible digits there? 8 and 2. तो क्या आ सकता है इधर? यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर, इट मे बी 8 और 2. When we are finding square root, then the unit place of that number may be 8 and 2. Why 8 and 2? क्योंकि 4 कब आया है? देखो, 4 आंसर में कब आता है? when unit place is 8 and when unit place is 2.
Now I will take one more number. Suppose there is one number whose unit place is 9. अब स्क्वायर नंबर में 9 कब आया था सोचो, लिस्ट याद करो. Now you see here, when we are getting 9, we are getting 9 when it is 7, 9 when it is 3. So the possible digits are 3 and 7. ये लिस्ट अगर तुम लोग बाहर करोगे ना तो ये पूरा बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो व्हेन यूनिट प्लेस इज़ 1, देन पॉसिबल यूनिट प्लेस आर 1 and 9. व्हेन यूनिट प्लेस इज़ 4, द पॉसिबल यूनिट प्लेस आर 8 or 2. and when it is 9, then the possible digits are 3 and 7. Suppose I have written one more number whose unit place is 5. अब 5 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो सकता है. 5 कब आया है देखो, राइट साइड में एक ही बार आया है और उसका यूनिट प्लेस क्या था, 5 था. सो हियर वी गेट ओनली वन नंबर. whenever we have 5, then unit place will be 5 here. Next number and unit place is 6. अब 6 कब आया था याद करो. See the list there. 6 we are getting for 6 also and for 4 also. So the possible digits are 4 and 6. The possible digits are 4 और 6. जब ये थ्योरी हम अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन में, तब तुम लोगों को क्लियर समझ में आएगा. अभी ये लिस्ट देख देख के तुम लोग बाहर करो कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबल यूनिट प्लेस. स्टूडेंट्स, यू गो थ्रू दिस चार्ट नाउ. पॉसिबल यूनिट प्लेस इन स्क्वायर रूट. ये फिर से देख लेना. स्क्वायर रूट में 1 है तो 1 और 9 आएगा. 4 है तो 8 and 2, 9, 3 and 7, 5 that is 5, 6, 4 and 6. अगर 0 है तो सपोज द यूनिट प्लेस इज 0, राइट, तो नंबर में यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा. राइट. Now we'll go through exercise. Students, now we will solve exercise 6.3 in that first question. Try to understand the question. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following number? What is the question? What could be the possible one digit of the square root of each of the following? अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है एंड वी डोंट वांट फुल आंसर हियर. खाली वंस प्लेस क्या आता है वो हमें लिखना है. दिस नंबर इज गिवन, स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है एंड व्हाट इज द वंस डिजिट प्लेस दैट वी हैव टू राइट. सी हियर ऑलरेडी आई हैव रिटन द क्वेश्चन. राइट द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग. स्क्वायर रूट मीन्स दिस इज द स्क्वायर रूट सिंबल, तो मैंने ऐसे सिंबल डाल के नंबर लिख दिया. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है देखो, दिस इज 1. देन वी आर गेटिंग आंसर. जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो कुछ तो आंसर आता है, राइट. तो इसका यूनिट प्लेस क्या है. फॉर दैट यू सी यूनिट प्लेस ऑफ 1. हियर व्हाट इज यूनिट प्लेस, इट इज 1. तो 1 कब आता है देखो, अभी मैंने जस्ट सिखाया था. व्हेन वी हैव 1, देन पॉसिबल डिजिट्स आर 1 and 9. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, द पॉसिबल डिजिट्स आर 1 और 9. लाइक दिस वी हैव टू राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99856 एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट. टोटल क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू सी वन प्लेस ऑफ दिस. इफ वी हैव 6 in unit place, then what will be the unit place of the number. अब 6 का लिस्ट याद करो. 6 के लिए मैंने क्या सिखाया था, when we have 6 then possible unit place is 4 and 6. So that we have to write here 4 और 6. जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो यूनिट प्लेस 4 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है. नेक्स्ट अगेन वी हैव 1. यूनिट प्लेस क्या है, इधर 1 है तो 1 को ऑलरेडी इधर ऊपर लिख दिया है. सो सेम आंसर वी आर गोइंग टू गेट 1
और 9. नेक्स्ट, यूनिट प्लेस इज 5 हियर. जब नंबर और उसका स्क्वायर रूट 5 है यूनिट प्लेस, तो उसका आंसर में क्या आएगा यूनिट प्लेस. 5 का क्या सिखाया था मैंने, 5 the same number, that is 5. So here unit place will be 5. Students, hope you understood this unit place, which is very important. Now I have written some extra questions here. अब स्क्वायर रूट ऑफ 7056 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है. नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज. 6 का क्या आता है, अभी इधर ही मैंने ऊपर सिखाया है 4 and 6. So the possible unit place are 4 or 6. Now we have 9 here. 9 है तो क्या आता है, देखो स्क्वायर करने के बाद लिस्ट में 9 कब है देख लेना. चाहे तो तुम लोग इस लिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो जो स्टार्टिंग हमने लिस्ट किया था. 9 and 9. 9 है तो क्या आता है 6, 9, 7. So we are going to write here 3 और 7. देखो मैंने वही दिया था इधर लिस्ट में. When we have 9 then it is 3 and 7. 3 और 7. 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है. Now here unit place is 4. Then what is the answer? 4 है तो याद करना लिस्ट 4 and here also 4. तो 4 है तो क्या आएगा, it may be 8 or it may be 2. So answer will be 2 or 8. Now we'll check. 4 है स्क्वायर रूट में, तो आंसर में क्या आएगा, it may be 8 or it may be 2. नेक्स्ट 0. 0 है तो बहुत ईजी है. Whenever we have 0 then we are going to get here 0. That's it. So we are finding unit place of square root of the numbers like this. Now students, will move on to question number 2. What is question number 2? Without doing any calculation, हमें कोई calculation नहीं करना है. Find the number which are surely not perfect square. वो perfect square है ही नहीं, हमें लिखना है. Which numbers are not perfect square? This already we have done in 6.1 also. See, whenever we want to say whether it is perfect square or not, हमेशा हमें यूनिट प्लेस देखना है. अब यूनिट प्लेस के लिए फर्स्ट पेज याद करो. जब मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिखाया था, फर्स्ट पेज याद करना, और मैंने वहाँ पे पॉसिबल नॉट पॉसिबल डिजिट्स दिया था. होप यू रिमेंबर दिस. नो यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8. जब हम स्क्वायर करते हैं नंबर, यहाँ पे when we square the number we are not going to get 2, 3, 7, 8. ये नंबर स्क्वायर नंबर में आता ही नहीं है, राइट. अब यहाँ पे देखो नंबर दिया है 3. सो इज़ इट पॉसिबल टू गेट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर? कोई भी एक नंबर स्क्वायर करो 153 आएगा ही नहीं. सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. क्या लिखना है यहाँ पे आंसर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर. नाउ 7, लिस्ट क्या दिया था मैंने, 2, 3, 7, 8. तो यहाँ पे 7 आ गया. सो 257 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. 408 इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या आ गया इधर 8. नाउ 441. अब देखो जब हम स्क्वायर करते थे यहाँ पे नंबर में 1 आ ही रहा है, राइट. सो अब हम परफेक्ट नहीं बोल सकते कि वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. हम लिखेंगे मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. यू राइट हियर मे और मे नॉट बी. और वैसे भी इसका आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आया, दिस बिकॉज यूनिट प्लेस इज 8, दिस बिकॉज यूनिट प्लेस इज 7, and this because unit place is 3. So 153, 257, 408 are surely not perfect square numbers. Now we'll move on to question number 3. Find the square root of 100 and 169
by method of repeated subtraction. Students, you practice question number 1 and 2 and then by heart the unit places, and this we'll learn in next class. Next video में how we are finding square root of these numbers by repeated subtraction method मैं next video में सिखाऊंगी. तो आज के दिन हमने क्या क्या सीखा? We studied about square root of the number. Square root symbol is like this, right? And then also we studied this is square of the number. स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम लोग? रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं. स्क्वायर में हम सीधे गए तो स्क्वायर रूट में रिवर्स प्रोसेस. लाइक दिस वी आर राइटिंग 64 का 8 क्यों लिखा मैंने? बिकॉज 64 कैसे आएगा? 8 स्क्वायर से 64 आता है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, एंड देन वी आर फाइंडिंग possible unit place of square root of the number. Keep practicing, students, and thank you for watching the video.